Assalamu alaikum everyone. Coming to the next part of electrochemistry, where we will discuss some numericals on calculation of standard EMF of the cell, यानी कि standard cell potential EMF. Okay. In previous session we have gone through the electrode potential and standard electrode potential. Standard electrode potential यानी कि E नॉट वैल्यू इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड का कैसे कैलकुलेट किया जाता है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट करने के बाद कैसे आपको पता चलता है. ओके, वंस यू गेट देन यू विल गो थ्रू द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सब पूरे मेटालिक और नॉन मेटालिक इलेक्ट्रोड के ई नॉट वैल्यूज मेंशन्ड है. तो वहाँ पे और एक चीज़ आपको याद रखना है, ये वैल्यूज आपको जो है याद रखने की ज़रूरत नहीं है. यू नीड नॉट रिमेंबर दीज वैल्यूज, रिमेंबर. ओके, सिर्फ ये लिस्ट में से आपको जो है सिर्फ उसके एप्लीकेशंस यूज़ करना है. ओके, हर वैल्यू याद रखना ज़रूरी है. कुछ सेलेक्टेड मेटल इलेक्ट्रोड से जिनके वैल्यूज़ अब इवन आपको जो है न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त भी याद हो जाते हैं, थोड़े सेलेक्टेड है उनके याद रखे तो काफ़ी है. बाकी के पूरी लिस्ट बाई हार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ हम यहाँ पे उसका एप्लीकेशन यूज़ करते हैं बस, बिकॉज दीज वैल्यूज विल बी गिवन इन द क्वेश्चन ऑल्सो, right? So no need of worrying about that electrochemical series list. Only thing, how to use that electrochemical series, you have to uh, perfect it. Okay, so here in this session today we will discuss what is standard EMF of the cell or EMF of the cell, and we'll solve some numericals on that. Okay, previous session में भी बोला हूँ मैं, EMF electromotive force, electromotive force, that is EMF. It is nothing but it is the difference in the standard reduction potentials of the cathode and anode. Simple way में EMF of the cell is nothing but the difference in the standard reduction potentials of cathode and anode. इसको अलग अलग वे में आप डिफाइन कर सकते भी हैं. इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कैथोड एंड एनोडिक SRP वैल्यूज, राइट. तो सिंपल वे में ये याद रखो आप, इट इज द डिफरेंस इन द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स SRPs ऑफ इलेक्ट्रोड्स एक्टिंग एज कैथोड एंड एनोड. ओके, उसके कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड EMF इज इक्वल टू स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड यानी कि SRP ऑफ कैथोड माइनस SRP ऑफ एनोड. ओके, रिमेंबर स्टैंडर्ड ई नॉट, हम यहाँ पे स्टैंडर्ड मतलब एट 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 मोलार concentration of the electrolyte and 1 bar pressure or 1 atmospheric pressure, right? So this I can write like this also. EMF को आप शॉर्टकट में यहाँ पे E naught of cell is equal to standard reduction potential of cathode, that is E naught of cathode minus standard reduction potential of anode, E naught of anode. ओके, और कभी भी हम कैथोड राइट हैंड साइड लिखते हैं, इसको हम बोलते हैं E नॉट ऑफ राइट हैंड इलेक्ट्रोड माइनस E नॉट ऑफ एनोड इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज द कन्वेंशन, सो LHE राइट हैंड लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड. Okay, so using this formula you can calculate standard EMF of the cell, standard EMF of the cell. अलग कॉन्सेंट्रेशंस हैं, 1 मोलार के बदले लेस देन 1 मोलार या मोर देन 1 मोलार है, तब ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा. दिस फॉर्मूला इज अप्लाइड व्हेन यू आर हैविंग स्टैंडर्ड वैल्यूज, then only this formula is applied to calculate standard EMF of the cell, or if two values are known to you, the third value can be calculated. Okay, E naught of कैथोड मालूम कर सकते हैं या E naught of एनोड मालूम कर सकते हैं. टोटली 3 क्वांटिटीज हैं, 3 में से अगर 2 पता है तो आप थर्ड वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. इन केस अगर आपको जो है SRP के बदले SOP दिया जा रहा है, ओके, वैसे तो convention as a rule as per IUPAC SRP values will be given to you. In case if you are given with SOP values, तो SOP values दिए जब आप जो है इस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं, E नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू पहले एनोड आएगा बाद में कैथोड आएगा, इट विल बी रिवर्स.
right? So usually we follow this formula as a convention. So numericals are also based on this new formula, that is E naught of cell is equal to E naught of cathode minus E naught of anode. ठीक है, अब जैसे कि एग्जांपल डैनियल सेल का एग्जांपल लेते हैं। डैनियल सेल में जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड हम यूज करते हैं। कॉपर कैथोड की तरह करता है और जिंक एनोड की तरह करता है। तो कॉपर का ई नॉट वैल्यू 0.34 है और एनोड का ई नॉट वैल्यू दैट इज जिंक का ई नॉट वैल्यू माइनस 0.76 वोल्ट है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। 0.34 माइनस ऑफ माइनस प्लस 0.76, you will get answer as 1.1 volt. Okay, so EMF of the cell, standard EMF of the cell will be 1.1 volt. अब यहाँ पे अगर SOP वैल्यूज अगर कंसिडर करेंगे दोनों के, एनोड जिंक है उसका SOP वैल्यू आपको मिलेगा 0.76, माइनस में मिलेगा, SOP ले रहे हैं अपोजिट हो जाता है, मैग्नीट्यूड रिमेन सेम, ओनली द साइन विल चेंज। यहाँ पे माइनस लिए थे क्योंकि ये SRP था, अब SOP में क्या हो जाएगा 0.76 हो जाएगा, माइनस कॉपर का SRP क्या था 0.34, SOP क्या होगा माइनस 0.34 हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस 0.34, क्या आंसर मिलेगा आपको 0.76 माइनस ऑफ माइनस प्लस 0.34, आंसर विल बी अगेन 1.1 वोल्ट, राइट? तो ओवरऑल as a convention as per IUPAC we will be following only the SRP method. ठीक है, we'll see some numericals on this part. First question, calculate the EMF of the following cell as represented by cell notation. सेल रिप्रेजेंटेशन दिए हैं आपको, इसमें इस सेल का EMF कैलकुलेट करना है। See the cell representation, zinc in contact with zinc ions where the electrolyte concentration is 1 molar and silver ions of concentration 1 molar is in contact with silver electrode, right? सेल रिप्रेजेंटेशन याद रखो, सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, कभी भी एनोड लेफ्ट साइड होता है, तो यानी कि ये पार्ट एनोड है। ओके, सेल रिप्रेजेंटेशन से आपको एनोड और कैथोड कौन सा है आइडेंटिफाई करना है, तो ये पार्ट एनोड होता है, दिस पार्ट इज एनोड एंड राइट साइड पार्ट ये सॉल्ट ब्रिज है और ये राइट साइड पार्ट आपको लेना है कैथोड। ठीक है, सो एनोड एंड दिस इज कैथोड। E naught values of the electrodes according to electrochemical series are given to you. E naught values already दिए गए हैं। E naught value of zinc is minus 0.76 and E naught value of silver electrode is plus 0.8 volt. Standard values दिए हैं तो आप डायरेक्टली इसका EMF E naught of cell कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? तो फॉर्मूला क्या है E naught EMF कैलकुलेट करने के लिए, E naught of cell or EMF is equal to, what is the formula? E naught of cathode minus E naught of anode. सेल रिप्रेजेंटेशन दिए हैं उससे भी आप एनोड और कैथोड आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर ये वैल्यूज देख के भी आप एनोड एंड कैथोड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ओके, एप्लीकेशंस में पढ़े हैं, लोअर द ई नॉट वैल्यू, लोअर द SRP वैल्यू, दैट electrode will be anodic electrode. Higher the E naught value, that electrode will act as cathode. Okay, जब भी दो इलेक्ट्रोड देते हैं, रिमेंबर लो वैल्यू जो होता है वो एनोड का रहेगा, हायर वैल्यू जो है वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा। लोअर वैल्यू विल एक्ट एज एनोड, हायर वैल्यू विल एक्ट एज कैथोड। तो यहाँ पे लोअर वैल्यू कौन सा है, माइनस 0.76, सो दिस विल बी एनोड एंड दिस विल बी कैथोड। ठीक है, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, कितना आता है देखो 0.80
माइनस जिंक का ई नॉट वैल्यू माइनस 0.76 वोल्ट, सो 0.80 माइनस ऑफ माइनस कितना होगा प्लस 0.76, एड अप कर लो दोनों, कितना होगा 0.8 है और यहाँ पे 0.76 है, इट विल बी नथिंग बट इक्वल टू 1.56 वोल्ट। दिस इज द आंसर। ओके, 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं या कभी कभार 1 मार्क के लिए भी पूछते हैं, तो आपको केयरफुली फॉर्मूला लिख के करेक्ट सिलेक्शन करो। एनोड कैथोड अगर मिसप्लेस हो गया तो पूरा आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो दिस द वे यू हैव टू सॉल्व द न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, क्योंकि अलग से इसके ऊपर क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, कभी कभार ये दूसरे नर्स्ट इक्वेशन आगे पढ़ने वाले हैं उसमें भी ये यूज़ होता है, वहाँ पे आपको ओरली या फिर रफली कैलकुलेट करके ये वैल्यूज ई नॉट ऑफ सेल आपको मेंशन करना रहता है, राइट। सो दिस द वे यू हैव टू कैलकुलेट ई नॉट ऑफ सेल। विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A cell is set up between copper and silver electrode as follows. We have constructed a galvanic cell made up of copper and silver electrode. See here, copper is given on the left hand side, silver is given on the right hand side. ये सेल रिप्रेजेंटेशन दी है। ये किस तरह एक्ट करेगा अभी, ये एनोड बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा कैथोड। लेफ्ट हैंड ऑलवेज एनोड, राइट साइड कैथोड। If the two half cells work under standard conditions, calculate the EMF of the cell. Again you are asked to calculate E naught of cell, that is EMF. Again values are given. E naught value of copper is given, SRP value दिए हैं 0.34 वोल्ट और सिल्वर का भी E naught value दिए हैं 0.8 वोल्ट, दोनों भी पॉजिटिव है। ओके, तो पॉजिटिव रहो या नेगेटिव रहो, आपको लोवेस्ट जो है उसको एनोड बनाना है, हाईएस्ट जो है उसको आप एनोड बनाना कैथोड बनाना है। ओके, तो फॉर्मूला लिख देंगे फिर से, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। अब कैथोड कौन सा लेंगे, हाइयर वैल्यू विल बी कैथोड, लोअर वैल्यू विल बी एनोड, सो हाइयर वैल्यू इज दिस वन, ये रहेगा कैथोड और ये वैल्यू रहेगा एनोड के लिए। सो 0.80 माइनस कॉपर का वैल्यू 0.34, कितना आएगा आंसर 0.8 minus 0.34, you will get it as 0.46 volt. Unit has to be compulsorily written, otherwise you will lose the marks. 0.46 volt will be the answer, ठीक है। Next question. Calculate the standard reduction potential of cadmium electrode for the cell representation. अब यहाँ पे SRP वैल्यू पूछे हैं, अब तक प्रीवियस न्यूमेरिकल में EMF कैलकुलेट कर रहे थे आप, E नॉट ऑफ सेल, अब यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड का SRP वैल्यू पूछा गया है। यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैडमियम इलेक्ट्रोड which is given in this galvanic cell representation. Zinc is in contact with zinc ion, 1 molar concentration. Cadmium in contact with cadmium, cadmium ions in contact with cadmium, having again concentration as 1 molar. दोनों भी 1 molar concentration है, तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करो। क्वेश्चन में क्या दिए, ई नॉट ऑफ सेल ऑलरेडी मेंशन्ड है 0.36 और जिंक का SRP वैल्यू दिए हैं, ई नॉट वैल्यू माइनस 0.76। यू आर आस्क्ड टू कैलकुलेट SRP वैल्यू ऑफ cadmium. Okay, so write the formula. E naught of cell is equal to E naught of cathode minus E naught of anode. ठीक है, अब कैथोड और एनोड सिलेक्शन करना है। अब कैथोड और एनोड सिलेक्शन के लिए वैल्यूज तो सिर्फ जिंक का मालूम है आपको, कैडमियम का तो आपको कैलकुलेट करना है। अब क्या करेंगे,
अब वैल्यूज के बजाय आप सेल रिप्रेजेंटेशन फॉलो करना। सेल रिप्रेजेंटेशन में लेफ्ट हैंड साइड जो भी इलेक्ट्रोड है वो एनोड, राइट साइड जो भी है वो कैथोड। तो ये क्या रहेगा, एनोड, और ये बन जाएगा कैथोड। ओके, क्योंकि आप दोनों के वैल्यूज तो पता नहीं है आपको, इस वजह से आप सेल रिप्रेजेंटेशन फॉलो करेंगे। सेल रिप्रेजेंटेशन के मुताबिक लेफ्ट हैंड पार्ट एनोड, राइट साइड पार्ट कैथोड। ठीक है, तो आप वही बेसिस पे आपको यहाँ पे मेंशन करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ई नॉट ऑफ सेल कितना दिए हैं क्वेश्चन में, 0.36 वोल्ट। राइट डाउन दैट वन, 0.36 वोल्ट। ई नॉट ऑफ कैथोड, अब कैथोड कौन से होने वाला है, कैडमियम। सो राइट डाउन ई नॉट ऑफ Cd2+/Cd minus anode, E naught of anode, zinc is acting as anode, so write down its value, minus 0.76 volt. Continue the calculation, 0.36 equal to ये E naught of cadmium electrode minus of minus plus 0.76। अब रीअरेंज कर लो, ये पार्ट इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ई नॉट ऑफ cadmium electrode, the SRP value of cadmium electrode will be equal to 0.36 minus 0.76। कितना होगा, 0.76 में से 0.36 सब्ट्रैक्ट कर लो, 0.40 आएगा, और हाइयर नंबर है, लार्जर नंबर ये है, नेगेटिव साइन, सो यू विल गेट minus 0.46 volt. This will be the answer. So SRP value of cadmium electrode is minus 0.40 volt. ठीक है, next question. SRP of magnesium is minus 2.37 volt and SRP of zinc is minus 0.76 volt. Calculate the EMF of the cell formed by combining magnesium and zinc electrodes. Write the cell reaction, it should be cell reaction over here, and give the symbolic representation of the cell. तीन चीजें पूछे हैं यहाँ पर, आपको पहले EMF कैलकुलेट करना है, सेल रिएक्शन भी लिखना है, और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल भी लिखना है। ओके, तो पहले आप गिवन थिंग्स लिख लो। SRP वैल्यू ऑफ मैग्नीशियम दिए हैं, E नॉट ऑफ मैग्नीशियम Mg2+/Mg, how much it is, minus 2.37 वोल्ट। कभी कभार 2.36 आता है, 2.37 भी आता है, स्टैंडर्ड वैल्यूज है, थोड़ा डेसिमल में वेरिएशन रहेगा, नो डाउट। वॉट एवर वैल्यू इज गिवन इन द क्वेश्चन यू हैव टू फॉलो दैट वन। ओके, और क्या दिए, जिंक का SRP वैल्यू दिए, Zn2+Zn, हाउ मच इट इज, minus 0.76 वोल्ट। ओके, फर्स्ट आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए पूछे हैं, E नॉट ऑफ सेल। So E naught of cell is calculated by the formula E naught of cell is equal to E naught of cathode minus E naught of anode. अब यहाँ पे सेलेक्ट करना है कौन एक्ट करेगा कैथोड के जैसा और कौन एक्ट करेगा एनोड के जैसा। दोनों भी नेगेटिव है, दोनों भी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। ओके, अब फिर भी आपको देखना है ओवरऑल वैल्यू के ऊपर, लोवेस्ट वैल्यू जो होता है वो एनोड, हाईएस्ट वैल्यू जो रहता है वो कैथोड। तो दोनों में लोवेस्ट वैल्यू कौन सा है, मैग्नीशियम का वैल्यू है minus 2.37, so this will behave as what, anode, and zinc will act as now cathode. सब्स्टिट्यूट करो ये वैल्यूज, आपको EMF मिल जाएगा। कैथोड की वैल्यू कितनी है, minus 0.76
2.76, एनोड की वैल्यू है माइनस 2.37 वोल्ट, दैट इज इक्वल टू माइनस 0.76 माइनस ऑफ माइनस प्लस 2.37 वोल्ट। ओके, सब्ट्रैक्ट करना है 2.37 माइनस 0.76 कितना हो जाता है 2.37 माइनस 0.76, यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे 13 माइनस 7 सॉरी 12 माइनस 7 इट विल बी 5, it will be 1.51 volt। ओके, करेक्ट है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं 2.37 माइनस, अच्छा यहाँ पे 1 होगा और यहाँ पे 13 माइनस 7 6 हो जाएगा, राइट, इट विल बी 6 ओवर हियर। सो आंसर इज 1.61 volt, 1.61 volt। So like this you have to solve the question the E naught of cell, so answer is 1.61 volt। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या पूछे हैं क्वेश्चन में, राइट द सेल रिएक्शन पूछे, ओवरऑल सेल रिएक्शन आपको पूछना है। तो सेल रिएक्शन लिखने के लिए इसको मैं रब कर देता हूं। सेल रिएक्शन जब भी आप लिखेंगे इंडिविजुअली पहले लिखो, बाद में आप ओवरऑल भी लिख सकते हैं। अभी सेल रिएक्शन लिखते वक्त पहले मैं लिखूंगा एनोड। एनोड कौन है यहाँ पर, मैग्नीशियम। सो मैग्नीशियम इज द इलेक्ट्रोड। At anode which reaction takes place, oxidation, so you write down it undergoes oxidation and becomes what, Mg2 plus। कभी भी +2 चार्ज होता है मैग्नीशियम का। ओके, ऐसे वैसे चार्ज नहीं लिखना है, जो स्टेबल चार्जेस होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं वो आपको लिखना है। हाउ इट कैन फॉर्म Mg2 plus by the loss of 2 electrons, okay, by the loss of 2 electrons। then cathode, when you talk about cathode, कैथोड कौन है यहाँ पर, जिंक। इट इज अंडरगोइंग व्हाट, रिडक्शन। तो Zn2 plus gains 2 electrons, Zn2 plus gains 2 electrons and becomes zinc। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जितने लॉस हुए उतने गेन होना, आपको ये चार्ज के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स लिखना है। ये चार्ज जितना है उतने लॉस होते हैं, ये चार्ज जितना है उतने इलेक्ट्रॉन गेन होके न्यूट्रल स्टेबल नॉर्मल न्यूट्रल एटम में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब इन केस इलेक्ट्रॉनिक लॉस और गेन अलग अलग है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, नहीं बोले तो आप सीधा सीधा कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि लॉस is 2 electron, gain is 2 electron, so both are equal means these 2 electron will get cancelled। तो एड अप करो रिएक्शन, क्या मिलेगा आपको, Mg plus Zn2 plus gives Mg2 plus Zn। दिस इज द ओवरऑल सेल रिएक्शन। ये एनोडिक रिएक्शन है ऊपर वाला, ये कैथोडिक रिएक्शन और ये ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह आपको जो है सेल रिएक्शन लिखना रहता है। डायरेक्टली सेल रिएक्शन लिखने मत जाओ, कॉन्फर्म्ड है कॉन्फिडेंट है तो लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर डाउट हो रहा है तो आप एनोड लिखो पहले, बाद में कैथोड लिखो, then you add up both the equations by cancelling the electrons। Okay, so this part is over, and last part what they have asked is give the symbolic representation of the cell।
सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखने के लिए एनोड और कैथोड आपको लिखना रहता है। एनोड कौन सा है? मैग्नीशियम है, तो कभी भी एनोड को हम क्या करते हैं? लेफ्ट साइड लिखते हैं। पहले मेटल, single vertical line, it is in contact with its ion Mg2 plus। ठीक है, यहाँ पे 1 मोलार लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। डबल वर्टिकल लाइन एक्टिंग एज सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद कैथोड, कैथोड में पहले आयन यानी कि पहले उसका ऑक्सीडाइज्ड स्टेट यानी कि और उसका रेड्यूस्ड स्टेट, पहले आयन बाद में उसका रेड्यूस्ड स्टेट। यहाँ पे पहले मेटल बाद में उसका ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, राइट? याद रखो, एनोड लिखते वक्त पहले मेटल आएगा बाद में आयन, कैथोड लिखते वक्त पहले आयन आएगा बाद में मेटल। या फिर ये वे में बोलना है, एनोड लिखते वक्त पहले स्पीशीज बाद में उसका ऑक्सीडाइज्ड स्टेट, कैथोड लिखते वक्त पहले स्पीशीज बाद में उसका रेड्यूस्ड स्टेट। ओके, यहाँ पे भी आप 1 मोलार मेंशन कर सकते हैं। दिस इज द सेल रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कभी 1 मार्क के लिए सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन पूछते हैं, कभी सिर्फ सेल रिएक्शन पूछ सकते हैं, कभी कभार ईएमएफ कैलकुलेशन भी पूछ सकते हैं। ओके, या फिर सेल रिप्रेजेंटेशन देके विच इज एनोड विच इज कैथोड भी पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A cell is prepared by dipping copper rod in 1 molar copper sulfate solution and nickel rod in 1 molar nickel sulfate solution. You are constructing a galvanic cell using copper rod and nickel rod. Standard reduction potentials of copper and nickel electrodes are given. That is, copper E naught value is 0.34 and nickel E naught value is minus 0.25 volt. What are the things asked now in the question is, which electrode will work as anode and which will act as cathode? पहला क्वेश्चन, एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है पूछे। कैसे मालूम करेंगे? सिंपल वे, क्वेश्चन में आपको ई नॉट वैल्यूज दिए गए हैं, उसको देख के बोल सकते हैं। याद रखो, लोअर ई नॉट वैल्यू, लोअर एसआरपी वैल्यू एनोड, हायर एसआरपी वैल्यू कैथोड। लोअर एसआरपी वैल्यू किसका है? निकल का है, माइनस 0.25 है। ये क्या करेगा? ये एनोड की तरह एक्ट करेगा। हायर एसआरपी वैल्यू किसका है? 0.34, दैट इज फॉर कॉपर। कॉपर विल एक्ट एज कैथोड। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है? निकल, it is acting as what? Anode. Then copper will act as what? Cathode. Right? So first part is over. What will be the cell reaction? What will be the cell reaction? अभी just previous question में solve करें, आपको cell reaction लिखना है। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। तो लिखो पहले एनोड, एनोड के एनोड कौन सा है? निकल है। निकल विल अंडरगो व्हाट? ऑक्सीडेशन। It will become Ni2 plus by the loss of 2 electron। ठीक है, देन कैथोड कौन सा है? कॉपर। Cu2 plus will gain 2 electron and become copper। यहाँ पे ये निकल डिसॉल्व होते जाएगा, यहाँ पे कॉपर के ऊपर कॉपर मेटल डिपॉजिट होते जाएगा, राइट? तो यहाँ पे लॉस ऑक्सीडेशन और यहाँ पे गेन रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगा? Ni निकल प्लस Cu2 प्लस। ओके, राइट साइड में क्या आएगा? Ni2 प्लस प्लस copper Cu, right? So this is the cell reaction। ओके, एनोड कैथोड कौन सा आइडेंटिफाई, वो भी हो गया, सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन भी हो गया। अब थर्ड पार्ट क्या दिए? हाउ इज द सेल रिप्रेजेंटेड, राइट? सेल रिप्रेजेंटेशन लिखना है।
सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा करेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ सेल रिप्रेजेंटेशन। तो एनोड लेफ्ट हैंड साइड में पहले स्पीशीज, बाद में उसका ऑक्सीडाइज्ड स्टेट यानी कि निकल का आयन Ni2+। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, पहले स्पीशीज यानी कि Cu2+ आयन आएगा पहले, बाद में उसका रिड्यूस्ड स्टेट यानी कि मेटल Cu, right? So this is the cell representation. If required you can mention here 1 molar और यहाँ पे भी 1 मोलार आयोनिक सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट की जगह आप उसका कॉन्सेंट्रेशन मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्या पूछे, ईएमएफ ऑफ द सेल। ईएमएफ इज नथिंग बट फॉर्मूला याद हो गया होगा, ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, राइट। कैथोड कौन सा है, कॉपर, कॉपर का ई नॉट वैल्यू कितना है 0.34 वोल्ट, माइनस एनोड निकल है, निकल का ई नॉट वैल्यू क्वेश्चन में दिए माइनस 0.25 वोल्ट, माइनस 0.25 वोल्ट। ओके, सो 0.34 minus of minus plus 0.25, so answer will be 0.59 volt, right, 0.59 volt. So this is the answer, right. So this is the way you have to do the calculation of cell standard cell potential or standard EMF। सेल रिप्रेजेंटेशन कैसा लिखना है वो भी आ गया इसमें, एनोड और कैथोड सिलेक्शन भी आ गया, और ओवरऑल सेल रिएक्शन एनोड और कैथोड का सेल रिएक्शन कैसे लिखते हैं वो भी आ गया, राइट। सो दिस द वे हाउ यू हैव टू सॉल्व डिफरेंट बिट्स आस्क्ड इन द क्वेश्चन। ओके, ये पार्ट आगे नर्स्ट इक्वेशन में काम आता है, यानी कि सेपरेटली आपको जो है कैलकुलेट करके वहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट करना रहता है, यानी कि ई नॉट ऑफ सेल कभी कभार देते हैं डायरेक्टली, कभी नहीं देते हैं, तो ई नॉट ऑफ सेल कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आपको ये याद होना है, राइट। Okay, we'll stop it over here. We'll go in the next session with Nernst equation, very important part. Thank you.